बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। तो आज जो मैं आपका साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टिंडे की खुश्क सब्ज़ी, टिंडे की भुजिया की रेसिपी। तो ये ऐसी रेसिपी है कि बाज़ और बच्चे या बड़े भी अक्सर इसे नहीं पसंद करते, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे, इस मेथड से, तो आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमने टिंडे की इतनी फ़ाइन कटिंग की हुई है कि टिंडे नज़र ही नहीं आएंगे और आप सबकी रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलें आएँ, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन में ज़्यादा सारा 1 कप के करीब घी ऐड करना है, और घी ज़्यादा सब्ज़ी में ज़्यादा ही जाता है। इसके बाद हम घी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें अपने जो 1 चम्मच ज़ीरा और साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद कुछ सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ जो प्याज है वो ऐड कर देंगे, और प्याज मैंने 1 अदद बड़ा वाला लिया था। तो यहाँ पे आपने प्याज के जो फ्राई का है वो बहुत ख्याल करना है कि आपने डार्क ब्राउन की तरफ नहीं ले जाना। हमने इसका ट्रांसपेरेंट करना है, लाइट ब्राउन कलर इसका आपने लेकर आना है। तो आपको कुछ सेकंड लगेंगे प्याज हमारे, क्योंकि हमने गरम तेल में ऐड किया था। तो यहाँ पे देखें इसने कलर चेंज कर लिया था। हमें बिल्कुल एक्यूरेट ये वाला प्याज हमें चाहिए। तो जब ये इस कलर आ जाए तो अब हमने अपना अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक दोबारा फ्राई करना है, और बिल्कुल जलाना नहीं है। जो खाना होता है वो आपको पता है कि जितने प्यार से और जितनी भुनाई से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हमने 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए, और इसके साथ ही हमने नमक और हल्दी ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने जब मसाले की भुनाई करनी है तो लाल मिर्च वो जल जाती है। तो आपने नमक और हल्दी जस्ट ऐड करना, और इसकी जो भुनाई है आपने 3 से 4 मिनट तक करते रहना है, क्योंकि हमने जो हमारे प्याज और टमाटर ताकि सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपके 2 से 3 मिनट जो है आप स्टार्ट में ले जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसने 3 से 4 मिनट बाद ही ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वक्त हमने इधर अपने जो बारीक कटे हुए टिंडे ऐड करने हैं, और टिंडे आपने बहुत बारीक कट करना है। यहाँ पे मैंने आधा किलो टिंडे लिए थे। तो यहाँ पे इसकी आप कटिंग चेक कर सकते हैं। हमने बिल्कुल इसी फॉर्म में कट करना है, ताकि एक तो जो इसकी कुकिंग का टाइम है वो भी कम लगेगा। अगर आप मोटे काटेंगे तो वो आपको पता है बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो इस वक्त टिंडे ऐड करने के बाद आपने जो इसकी भुनाई है वो तकरीबन 10 मिनट तक कंटिन्यूसली इसकी भुनाई करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सब्ज़ी को जितने प्यार और उससे बनाएंगे कि टाइम से और इसके पास खड़े होकर, तो ये बहुत मज़े की बनती है। फिर पता है कि आपकी इसमें मेहनत शामिल होती है। तो बिल्कुल आपने सब्ज़ी में सारा कुछ डाल के, पानी डाल के बिल्कुल नहीं चले जाना, फिर वो सब्ज़ी दिल से तो पकती भी नहीं और ना कोई शौक़ से खाता है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल 10 मिनट मुझे लग गए थे ये टिंडे फ्राई करते हुए। जब टिंडे को 10 मिनट हो जाए तो आपने इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला ढेर सारा ऐड करना है। गरम मसाला आपको मैंने पहले ही बहुत सी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया जो होता है उसको पहले अच्छे से साफ़ करने के बाद तवे में भून के इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो जब ये आप खुशबू मसाला ऐड करेंगे तो आपकी सब्ज़ियों को, गोश्त को 4 चाँद लगा देगा ये मसाला। तो सब खैर ये मसाला ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखें लगभग कितने मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। तो जब ये भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो तब हमने इसमें अपना जो 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। पानी आपने 1 कप इसलिए ऐड करना है कि ताकि जो टिंडे की अभी कसर रह गई है वो इस पानी के टाइम डालने वक्त जब पकेगा तो वो गल जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने पानी डाल दिया था, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कवर करके आपने इसकी जो है मज़ीद पकाई करनी है। और जो पकाई का टाइम है वो आपका 20 मिनट ले जाएगा। लो फ्लेम पे बिल्कुल आपने इसे छोड़ देना है, लेकिन आपने बिल्कुल इसे छोड़ के बेफिक्र नहीं हो जाना। बीच में 5-5 मिनट बाद आपने ऊपर नीचे इसको करते रहना है। तो यानी स्टर करते रहना है आपने। यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो चुके थे, तो 10 मिनट बाद इसकी लुक चेक करें। इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है कंप्लीट हो गया था। 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। इसके बाद अब इसमें हम फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसके बाद गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने 2 मिनट दोबारा दम पे दे देना है, इसे स्टीम दे देना है, ताकि इसकी जो है इन्हेंस हो जाए हरा धनिया और हरी मिर्च की खुशबू। तो 2 मिनट बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।